हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जावा। और इस वीडियो में जावा तो हम शुरू से बिल्कुल एंड तक देखेंगे और साथ ही साथ हम डीएसए को भी करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो के अंदर हम पूरा कंप्लीट जावा प्लस कंप्लीट डीएसए को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम, और मैं पूरा बिल्कुल एकदम सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। जावा में प्रिंट स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद सिंटैक्स कैसे होते हैं, उसके बाद वेरिएबल कैसे होते हैं, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर, और फिर लूप्स कैसे चलते हैं, कंडीशंस कैसी होती है, मेथड्स कैसे होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जावा के अंदर देखेंगे। इसके बाद हम डीएसए को शुरू करेंगे। डीएसए के अंदर हम क्या देखने वाले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो 2 से 3 पार्ट्स में ये पूरा कंप्लीट रहेगा। डीएसए में मैं आपको बता देता हूँ डीएसए में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये एक वीडियो में नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 वीडियो के अंदर अंदर ये सारा कवर हो जाएगा। कंप्लीट जावा प्लस डीएसए के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग और सॉर्टिंग। और हम उसमें और करने वाले हैं स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट है हमारा, और उसमें हम ग्राफ, ट्री, बाइनरी ट्री और बाइंड सर्च ट्री, ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है ये पूरा 2 से 3 लेक्चर्स डीएसए और जावा के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये W3 की स्कूल की वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा सिंटेक्स जो है वो जावा का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप काफ़ी इजीली इसको कर सकते हो। और आपको कैसे करना है, यहाँ पे आना है और सिंटेक्स को पढ़ना है। यहाँ पे सिंटेक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है एक चीज़ का। यहाँ पे ट्राई टू योरसेल्फ लिखा हुआ है। ट्राई टू योरसेल्फ पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या होता है कि आपका एक कोड एडिटर खुल जाता है। वहाँ पे जाके आप खुद से भी इस सिंटेक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको सारे सिंटेक्स से पढ़ लेना है। और सिंटेक्स पढ़ने में आपको 1 घंटा लगेगा। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 2 से 3 घंटे में आप इसको पूरा एकदम पूरा ओवरव्यू ले लोगे और आपको पूरा एक सिंटेक्स का बिल्कुल अच्छे से आइडिया हो जाएगा। और उसी की अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो तो मोर देन 1 वीक, मतलब लेस देन 1 वीक में आपको पूरा जावा कंप्लीट हो जाएगा, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम जो सीख रहा है। और इफ़ यू आर नॉट लर्निंग इट अ फर्स्ट टाइम, लाइक हमने कभी भी पाइथन पढ़ी हुई है स्कूल वगैरह में या फिर कोई और लैंग्वेज, तो एक दिन में ये हो सकता है कि पूरा जावा में एक दिन में सीख जाओ। हाँ, दैट इज़ पॉसिबल फ्रॉम दिस वेबसाइट। और कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं पूरा ये बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कैसे सिंटेक्स होता है, किस चीज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है। आपका काम ये है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको खुद इस वेबसाइट पे आके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस सिंटेक्स की पहले करनी है, जब आपका हाथ बैठ जाएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जावा को लाइक कैसे, ये मीनिंग क्या होता है ये इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे मैं अपने कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा ऊपर पब्लिक क्लास मेन, ठीक है। तो अब जावा के अंदर क्या होता है, क्लासेस होती है। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस के अंदर हम अपना फंक्शन लिखते हैं। जैसे कि अपनी एक क्लास होती है, क्लास के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। वैसे ही एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, मेन। आप जिस नाम का अपना वो बनाओगे, आपकी वो क्लास होगी। फाइल आपकी जिस नाम की होगी वो आपकी क्लास होगी, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं, अब ये मेन और ये मेन अलग है, ठीक है। नीचे वाला मेन अलग है, ये बाय डिफॉल्ट मेन है, और ऊपर वाला आपकी क्लास का नाम है, ठीक है। मेन डॉट जावा। अगर आप किसी और नाम से जावा की फाइल बनाते हो तो आपको वो नाम लिखना है जिस फाइल जो आपने नाम दिया है फाइल का, ठीक है। अब पब्लिक क्लास और फाइल का नाम, अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो जावा का कोड है वो उस फाइल के अंदर रन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात ये है कि जैसे कि आपको कोई भी कोड को लिखते हो तो वो सेव होता है एक फाइल के अंदर, पर्टिकुलर फाइल के अंदर। तो जैसे कि आपने कोई इमेज देखी है, इमेज जैसे कि मान लेते हैं इमेज डॉट png, उसके पीछे लिखा होता है ना एक png, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसके पीछे डॉट php, ठीक है। अगर कोई पीडीएफ है तो डॉट पीडीएफ लिखा होता है, कोई वीडियो है तो डॉट mp4, कोई ऑडियो है तो डॉट mp3, ऐसे ही जावा का इसके पीछे लिखा होता है डॉट जावा। तो आप कोई भी फाइल बनाओगे, जैसे मेन आप नाम की अपनी फाइल बनाई, तो आपको उसको पीछे लिखना पड़ेगा मेन डॉट जावा, ठीक है। अब पब्लिक क्लास और फाइल बनाने को अगर आपको देखना है तो मैंने एक और वन शॉट डाल रखा है 40 मिनट्स का जावा का, आप उसमें देख सकते हो। उसमें क्या है, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जावा कराई हुई है। यहाँ पे क्या है कि हम थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक्स, एडवांस टॉपिक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या है, एक रोड मैप की तरह उसको एक
ही जगह पे स्ट्रक्चर वे में देख रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, मैंने विजुअल स्टूडियो के थ्रू करवाया, तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड चलाने में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे रन होता है। फिर अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप स्ट्रक्चर वे में यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आप दोनों में से आपको जो बेटर लगे आप वो देखो, आप दोनों भी देख सकते हो। इसमें थोड़ा एडवांस ये कि यहाँ पे मैं डीएसपी करा रहा हूँ अपनी बात, ठीक है। तो पब्लिक क्लास, अब पब्लिक क्लास क्या होती है कि पब्लिक का मतलब होता है कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मीन ये पब्लिकली अवेलेबल है, और क्लास मैंने आपको बताया भी, क्लास और उसका नाम, ठीक है। पब्लिक क्लास नेम, तो पहले ये लाइन यही आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि ये लाइन लिख के आपका कुछ एग्जीक्यूट होगा, ये लिखनी पड़ेगी। अगर ये नहीं लिखोगे तो आपका एरर आएगा, नहीं चलेगा। ये लाइन आपकी बाय डिफॉल्ट रहती है। ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये बाय डिफॉल्ट आपको रहता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आपकी कोडिंग शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद आपने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और आपने ये दो ये एक बॉक्स बनाया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब इसका ये भी आपका एक ऐसे ही है। अब पब्लिक का मतलब आपको पता है कि पब्लिक है, स्टैटिक का मतलब भी आपको पता है। अब वॉइड क्या होता है, खाली। वॉइड अगर मैंने यहाँ पे लिखा है मतलब कि मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखता, पब्लिक स्टैटिक इंट मेन, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे कोई भी रिटर्न चीज नहीं करवानी है। और अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रही है कि पब्लिक क्लास क्या है, पब्लिक वॉइड मेन क्या है, तो अभी आप इसको स्किप कर सकते हो। जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे जावा को तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक कि ये चीजें क्या थी, ठीक है। अभी आपको इतनी चिंता नहीं लेनी है। अभी आपको काम कहाँ पर करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको इन पे काम करना है, ये जो ये बीच वाली जो लाइन है इन पे आपको वर्क करना है, ठीक है। अब बीच वाली लाइन में यहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे और वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा है और आगे लास्ट में कॉलन, ठीक है। अब लास्ट में कॉलन हर लाइन के आगे लगेगा जावा में। कॉलन लग के मतलब ये होता है कि ये लाइन खत्म हो गई है, तो वो कंपाइलर को बताता है कि ये लाइन खत्म हो गई है। कंपाइलर क्या होता है, जो कि आपके कोड को रन करता है, ठीक है। तो अब क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जब आप ये लिखते हो और उसके अंदर आपको ब्रैकेट लगाना है और उसके अंदर आपको स्ट्रिंग में जो भी आप लिखोगे, स्ट्रिंग के अंदर अगर लेट सपोज हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ जयदीप, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या ये रन होता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हेलो वर्ल्ड की जगह जयदीप लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब ये एलन का क्या मीनिंग है, प्रिंट एलन। अगर मैं ये एलन हटा भी दूँ तो भी ये रन होगा, तो भी ये आएगा रन होके। तो अब मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस इसका अभी हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे रन कर रहा हूँ तो ये रन होने में थोड़ा टाइम लेता है, और अगर आप इसको रन वेबसाइट पे ना करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में करोगे तो फास्टली रन हो जाएगा, ठीक है। लाइक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ तो ये हो चुका है रन, ठीक है। तो वेबसाइट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर ब्रैकेट और इसके अंदर कॉलन लगा करके गोयल, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे अपना ये लिखता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट के बाद अगर मैंने एल नहीं लगाया, तो अब इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब क्या होगा, ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे प्रिंट होके, जयदीप और गोयल साथ साथ। तो यहाँ पे आ चुके हैं जयदीप गोयल एक साथ लिखा हुआ है प्रिंट करके, ठीक है। तो अब ये क्यों हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने एल नहीं लगाया था। अगर मैं एल यहाँ पे लगा देता हूँ तो एल का मीनिंग ये होता है कि इसके बाद ये जयदीप जो प्रिंट हुआ है, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, उसके साथ नहीं चिपका हुआ आएगा। तो देख सकते हो जयदीप गोयल नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ है। तो एल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि आगे इसके सिंटेक्स में क्या है, ठीक है। तो ये तो था हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप आके यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट लिखा हुआ है ऑलरेडी आउट, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, प्रिंट, और एलन लगा दो। सबमिट आंसर पे जाओगे, ऐसे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, और ये आपका सबमिट योर आंसर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको एक्सरसाइजेस छोटी छोटी करते रहनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, इससे आपकी सिंटेक्स की प्रैक्टिस होगी। स्टार्ट एक्सरसाइज पे करोगे आपको और प्रॉब्लम्स आगे मिल जाएंगी, ठीक है। अब इंट्रो देखते हैं जावा का। तो जावा किस लिए यूज होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावा यूज होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स, गेम, डेटाबेस,
कनेक्शंस। मेन यूज तो हमारे लिए ये आएगा कि आप सीए से करोगे इसमें, ठीक है। तो मेन वही एक आपका पहला फर्स्ट यूज आएगा जावा के अंदर, ठीक है। अब जावा को इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जावा को आपको कैसे विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब बात आते हैं आउटपुट पे। आउटपुट मैंने अभी आपको बताया कि जावा का आउटपुट क्या है। तो जैसे कि आप नोट्स बनाते हो तो आपको नोट्स, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आपको उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है जावा के अंदर आउटपुट कैसे आएगा। तो ये है वो स्टेटमेंट जो जावा के अंदर आउटपुट देती है। आपको ऊपर नीचे का भी समझने की जरूरत नहीं है, वो टाइम के साथ आपको समझ में आ जाएगा। मेन चीज आपको जो लिखनी है कोड के अंदर वो क्या वर्क करती है। अगर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग डाल के कुछ भी मैं उसके अंदर लिखता हूँ लाइक हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। जैसे कि भी मैंने आपको दिखाया था प्रिंट एल का यूज, मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंट एल से क्या होता है, लाइन बाई लाइन आ जाता है, लाइन के नीचे लाइन, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हमको लिखना होता है, अगर हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर लिखने का मतलब है कि हम इस लाइन को प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर लाइक उसको मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो लाइक जैसे कि एक ये चीज देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या करा है, इंटीजर वैल्यू लिया है। यहाँ पे क्या है ना कि मैंने डबल कोट्स नहीं दिए लेकिन इंटीजर वैल्यू दी है, तो ये रन हो रहा है। तो लाइक अगर आप इंटीजर दे देते हो, इंटीजर यानी कोई भी नंबर, तो आपको उसको डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। डबल कोट्स हम बेसिकली इसलिए देते हैं क्योंकि डबल कोट्स का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग है उसके अंदर। स्ट्रिंग यानी आपके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह जो भी आपके मिलते बनते हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। अब मान लेते हैं 2 into 5 को प्रिंट करना है, तो हाँ ये प्रिंट हो जाएगा, ये 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 2 into 5 आंसर 10 आएगा। आप चाहो तो यहीं पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जितने में आपके। इसके बाद बात करते हैं कमेंट्स की। तो कमेंट्स क्या होते हैं, डबल लाइन से आप अगर कुछ भी लिखते हो तो वो कमेंट बन जाता है। अब कमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइक आप किसी कंपनी में या फिर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, अब आपके साथ और भी लोग काम कर रहे होंगे या फिर आपके बाद कोई लोग काम करेंगे। अब जब वो देखने आएंगे आपको कोड, तो आपके कोड में सफाई होनी चाहिए, यानी चीजें देख के आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइन किस लिए है। तो उसके लिए हम कमेंट लिखते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल दूंगा कि टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो भी अब आएगा नेक्स्ट पर्सन, वो देखेगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इसने ये लाइन लिखी है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका कोड मैस ना हो, आपका कोड सुंदर दिखे और सामने वाले को अंडरस्टैंड हो, इजीली रीडेबिलिटी बढ़े, इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। ये कमेंट्स डबल स्लैश लगा के आप जो भी लाइन लिखोगे वो कमेंट बन जाएगा। और कमेंट क्या होता है कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये बस आपके पढ़ने के लिए है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये आपके कोड को सुंदर दिखाने के लिए, आप कुछ चीज को बताना चाह रहे हो यहाँ पर यूजर को, उसके लिए है, ठीक है। चलो इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावा के अंदर वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि स्ट्रिंग नेम। अब वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग नेम जॉन। तो मैंने जैसे ये एक स्ट्रिंग बनाई नेम नाम की, उसके अंदर मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग, तो लाइक मेरे को एक स्ट्रिंग को स्टोर करना है, तो नेम इक्वल टू जॉन। तो नेम के अंदर मैंने जॉन को स्टोर कर दिया। जॉन क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपको मैंने अभी बताया। तो जॉन को हमने नेम के अंदर स्टोर कर दिया, और नेम को हमको क्या देना है, पहले हमको नेम से पहले लिखना है स्ट्रिंग। तो जावा में आपको हर बारी बताना पड़ता है कि ये स्ट्रिंग है, इंटीजर है या क्या है। तो आप लिखोगे स्ट्रिंग, उसके बाद लिखोगे नेम और इक्वल टू जॉन, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि आपने डबल कोट्स के अंदर नेम नहीं लिखा है, आपने बिगर डबल कोट्स के नेम लिखा है। अब जब आप बिगर बिगर डबल कोट्स के आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा कि उसकी वैल्यू अगर होगी कोई, नेम लिखा है आपने यहाँ पर, नेम की अगर कोई वैल्यू है, हाँ है जॉन, तो वो जॉन को प्रिंट कर देगा, तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर इसकी वैल्यू नहीं होती तो एरर देता। अगर आप डबल कोट्स में लिखते हो तो आपने जो अंदर लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर आप बिगर डबल कोट्स के लिखते हो तो आपने जो लिखा है उसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी। अगर उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम और देखते हैं, हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर लाइक माई नम इक्वल टू 15, ठीक है। तो माई नम के नाम के वेरिएबल में हमने 15 को स्टोर करवा दिया। अब माई नम को जब हम प्रिंट करेंगे तो वो 15 प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये इंटीजर है, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो कि इंट माई नम नाम का आपने एक वेरिएबल बना दिया और नेक्स्ट लाइन में आप माई नम की वैल्यू दे दो, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसको स्टोर करा सकते हो। अब क्या है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो वैल्यू को, जैसे कि इंट माई नम इक्वल टू पहले 15 था, उसके बाद मैंने
लिख दिया my num इक्वल टू 20, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू आगे जाके अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इंट my num इक्वल टू 15 के बाद my num की वैल्यू प्रिंट कराओ और my num 20 के बाद प्रिंट करवाओ, तो आपको पहले 15 आएगा आउटपुट में, फिर 20 आएगा, ठीक है। फाइनल वेरिएबल्स, फाइनल वेरिएबल्स यहाँ पे दे रखा है विल जनरेट एन एरर कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल, ठीक है। फाइनल वेरिएबल क्या होता है कि अब आप इसको बाद में इसकी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, लाइक कांस्टेंट, ये एक तरह से बन जाता है, ठीक है। अब इंट क्या होता है, इंटीजर होते हैं लाइक 5 4 1 2 माइनस। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वो नंबर होता है जो कि डेसिमल में होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, ए बी सी डी इज लाइक कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होते हैं, जो भी आपके कैरेक्टर से मिलके आपकी लाइन सेंटेंस वर्ड बनते हैं वो स्ट्रिंग होती है। बूलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो। प्रिंट, ये डिस्प्ले वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को कैसे आपको डिस्प्ले करना है। अब जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी हेलो, प्लस में मैंने लिखा नेम। अब नेम की जो वैल्यू थी वो एक स्ट्रिंग थी, तो स्ट्रिंग और हेलो आपस में जाके जुड़ गया। अब हेलो के आगे मैंने एक स्पेस दे रखा है, इसलिए ये स्पेस के साथ आया है, नहीं तो अगर मैं स्पेस नहीं देता तो आपस में चिपक जाते जाके। तो इसका जब आउटपुट आ चुका है आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग में ये आपको दे रखा है कि दोनों स्ट्रिंग आप ऐसे जोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको इंटीजर भी जोड़ना आता है, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स की। मल्टीपल वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि इंट एक्स, इंट वाई, इंट जेड, तीनों को आपने असाइन कर दी वैल्यू। अब आप तीनों के सम को प्रिंट कर रहे हो, तो प्रिंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, आपका 50 प्लस 6 प्लस 5, यानी ये आपका 61 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स क्या होता है हमारे पास, तो लाइक दैट है कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो दिस इज आइडेंटिफायर। लाइक दो चीजों की वैल्यू जब सेम हो जाए, सो लाइक आप कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करोगे, दो लोगों की वैल्यू सेम हो चुकी है, तो आपको दोनों की मतलब यूनिक नेम देना पड़ेगा आपको। तो जो यूनिक नेम होते हैं वो आइडेंटिफायर होते हैं। लाइक m की वैल्यू 60 है और n की वैल्यू भी 60 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके नाम का। तो नाम कभी भी आप सेम नहीं दे सकते एक चीज का। अगर आप सेम नाम देते हो तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, बाद में जाके उसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। आप दो जगह सेम नाम नहीं रख सकते, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। अब क्या है आइडेंटिफायर, लाइक एज, सम एज होती है जैसे किसी की, वो सेम हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, या फिर किसी की हाइट सेम हो सकती है, तो वहाँ पे हमको यूनिक नेम रखना पड़ता है जिसमें उसको स्टोर कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल पे। रियल लाइफ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम लिया हमने, स्टूडेंट की आईडी ली है, स्टूडेंट का एज लिया है। अब कौन सी चीज किस में लेंगे हम, आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट में हम की ले सकते हैं, एज हमारे पास इंटीजर रहेगी, आईडी भी इंटीजर रहेगी, और इन सब चीज़ों को हमने प्रिंट करवा लिया। अब प्रिंट करवा के आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं हम टाइप कास्टिंग पे। एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो कि आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है आपको किसी भी रेक्टेंगल का, तो आपको क्या लिखना है, इंट लेंथ इक्वल टू 4, विड्थ इक्वल टू 6, इंट एरिया नाम का आपने एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे एरिया निकाला आपने लेंथ इनटू विड्थ से, और आपने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप इसको पढ़ोगे, पॉज करके आप एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे एरिया निकालना है, ठीक है। टाइप, डेटा टाइप्स की बात करते हैं, तो इंटीजर वगैरह मैंने आपको अभी बताया। दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आपके बाइट, और ये आपका शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर आ जाता है। अब बाइट जो होता है वो स्टोर करता है -128 से 127 तक के नंबर। शॉर्ट स्टोर करता है -32 768 से 32767 तक। और इंटीजर और ये सब के लिए आप देख सकते हैं। अब हम क्यों हर जगह इंटीजर यूज क्यों नहीं करते, तो लाइक अगर आपको कम नंबर स्टोर कराने हैं तो आप शॉर्ट का यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बचेगी। जैसे यहाँ पे 4 बाइट का यूज हुआ है, लेकिन अगर आप शॉर्ट का यूज करोगे तो आपकी 2 बाइट का यूज होगा। अगर आप लॉन्ग यूज कर दोगे ना छोटी वैल्यू पे, तो आपका 8 बाइट यूज हो जाएगा। लाइक आपको स्टोरेज बचाने की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिटेल में देखेंगे कि क्यों ये चीजें जरूरी है, ठीक है। नंबर्स पे आ जाते हैं, ये आपको पता ही है, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके लाइक स्ट्रिंग हो गई या आपके एरेस हो गई, तो ये आपके होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। अब आते हैं जावा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि आप एक
से दूसरे में कन्वर्ट कर दो। लाइक अगर आपको इंट माई इंट दे रखा है 9, तो आपको एक इंटीजर दे रखा है 9, अब आप इसको डबल में चेंज कर देते हो, तो डबल में चेंज कर देते हो, डबल क्या होता है, एक तरह का फ्लोटिंग पॉइंट होता है, तो वो क्या कर देगा 9.0, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि आप एक क्या करते हो, डबल से इसमें आते हो, तो डबल से इंटीजर में जब आप आते हो तो डबल यानी कि आपके पास 9.78 था, अब इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो जावा क्या करता है, या और भी लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस है, वो ये नहीं करते कि आपको इसको कन्वर्ट करके नहीं देगी, आपको 10 में कन्वर्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी। आपको क्या करेगी कि आपको जो भी वैल्यू आपकी होंगी, लाइक 9.78 था, तो अब वो 78.78 जो था आपका, वो वैल्यू लॉस हो चुका है, अब आपको ये खाली 9 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करती है, डेटा को लॉस कर देती है, तो डेटा लॉस हो जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो आगे हम आते हैं, ये एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स पे जब हम आते हैं तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स दे रखे हैं, इन सम बराबर में 1, ये प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने भी आपको दिख जाएगा। अब प्लस प्लस करके क्या होता है, इंक्रीमेंट, एक 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है यहाँ पे। लाइक एक एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, जैसे इंट x इक्वल टू 5 है, अब मैं इसको प्लस प्लस x लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होता है 6, ठीक है। और अगर मैं इसको माइनस माइनस एक्स लिख दूं तो इसका मतलब होता है कि 4 हो जाएगा, यानी एक कम हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स लिखने से एक बढ़ जाएगा, माइनस माइनस एक्स लिखने से कम हो जाएगा। परसेंटेज लगाने से क्या होता है, रिमाइंडर दे देता है, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। अब स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि स्ट्रिंग txt इक्वल टू abcd, ये सारी हमने स्ट्रिंग ले ली। अब स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, तो हम यूज करते हैं txt डॉट लेंथ। तो txt डॉट लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स काउंट करता है, ठीक है। कंकैटिनेशन क्या होता है, तो एक और कुछ फंक्शंस यहाँ पे बचे हैं, आप इसको खुद से देख सकते हो। txt डॉट अपर केस, ये क्या करता है कि सारे जितने यहाँ के लोअर केस वाले हैं, लोअर केस यानी आपके स्मॉल लेटर्स हैं, उनको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और txt डॉट लोअर केस भी होता है जो कि आपको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब txt डॉट इंडेक्स ऑफ लोकेट, अब जैसे प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, तो यहाँ पे लोकेट का आपके पास क्या वो इंडेक्स है, ठीक है। तो अब इंडेक्सिंग शुरू होती है जीरो से, जावा के अंदर, जावा सी प्लस प्लस पाइथन इन सब के अंदर जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है, पहला जो आपका वर्ड होगा उसका इंडेक्स होता है जीरो, दूसरे का होता है 1, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो लोकेट का जो पहला वर्ड है, पहला कैरेक्टर एल, तो एल कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो वो 7 पे आ रहा है, तो इसका आउटपुट 7 हो जाएगा, ठीक है। पहला देखना है आपको, लोकेट का पहला जहां पे भी मिल जाए, ठीक है, इसको कहते हैं हम अपना इंडेक्स निकालना है, ठीक है। कनकैटिनेशन क्या होता है, दो स्ट्रिंग का आपस में जोड़ा जा सकता है, तो वो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो आपस में जाके चिपक जाते हैं, तो उसको कहते हैं कनकैटिनेशन। नंबर्स एंड स्ट्रिंग, अब लाइक नंबर्स है, नंबर को भी आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये स्ट्रिंग x इक्वल टू 10 है, अब इंट y इक्वल टू 20 है, तो अब ये ऐड होगा क्या, तो लाइक स्ट्रिंग x इक्वल टू 10 लिया था मैंने, उसके बाद क्या करा, इंट y इक्वल टू मैंने 20 लिया, उसके बाद स्ट्रिंग z इक्वल टू मैंने लिया x प्लस वाई। तो क्या करा मैंने, ये जो भी आउटपुट आपके पास आया ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने 10 को भी स्ट्रिंग लिया था पहले, और 20 जो इंटीजर था उसको मैंने स्ट्रिंग में बना दिया। तो जब स्ट्रिंग ऐड होते हैं तो मैंने आपको बताया था आपस में जाके चिपक जाते हैं, तो 10 और 20 आपस में चिपक गए, तो आपको 10 20 दिख रहा है, यानी 1020 दिख रहा है आपको। और अगर इसको हम ऐड करते हैं इंटीजर की फॉर्म में तो वो 30 आता है, ठीक है। तो अब इसके आगे आते हैं हम जावा मैथ्स। मैथ्स में क्या है, कुछ मैथ्स फंक्शन है, तो ये अभी आपको उतना यूजफुल नहीं होगा, मैथ डॉट स्क्वायर आरटी वगैरह ये अभी इतना यूजफुल नहीं है। रैंडम फंक्शन क्या करता है, कोई भी आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। इसमें आप रेंज भी डाल सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है। बूलियन क्या होता है, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको लाइक कंडीशन स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें कंडीशन लगा सकते हो कि ट्रू है कि नहीं। लाइक एक एग्जांपल मैं सिंपल सा दिखाता हूँ कि x की वैल्यू मैंने 10 ली, y की वैल्यू मैंने 9 ली। अब प्रिंट करवाना है मेरे को कि x बड़ा है y से, तो अगर x बड़ा होगा y से तो मैंने प्रिंट करवाया, तो ये ट्रू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इफ एल्स वाली कंडीशंस पे आते हैं।
इफ एल्स वाली कंडीशंस पे। अब इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि इफ 20 बड़ा है 10 से, तो ये प्रिंट कर देगा। तो इफ एल्स क्या होता है कि हम कुछ सर्टेन कंडीशंस देते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपको वो जो भी आपने स्टेटमेंट दी होगी वो रन होगी, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है कि 20 जो है वो बड़ा है 18 से, तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो इसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो रन होगी, ठीक है। अब इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, आपको लिखना है इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर अपनी कंडीशन लिखनी है, उसके बाद ये वाला कॉलन लगाना है आपको, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला, ये वाला ब्रैकेट डिक्शनरी वाला। इसके बाद आपका एक ब्रैकेट नीचे आ जाएगा जो कि आपको ये फंक्शन को बंद कर रहा होगा। इसके बीच में आप जो भी लिखोगे, तो दो ब्रैकेट के बीच में आप ये वाले जो दो कर्ली ब्रैकेट हैं इनके बीच में आप जो भी लिखोगे वो जो भी आपका फंक्शन होगा उसका पार्ट होगा, तो ये पार्ट होगा इफ का। और जो आप इसके और इसके नीचे लिख रहे थे ये आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो आपका मेन फंक्शन का पार्ट है, और ये वाला, ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला जो भी है ये आपका पब्लिक क्लास का पार्ट है, जो भी आपका मेन क्लास है उसका पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन की, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, लेट सपोज इस कंडीशन में मैं उल्टा करूँगा, तो अब ये क्या कुछ प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंडीशन रन नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये इसने इसको रन भी नहीं किया, ठीक है। तो ये अभी हो जाएगा, तो ये इतने हो रहे हैं, इससे आगे देखते हैं हम। तो आगे भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है एल्स। एल्स क्या करता है कि अगर ये कंडीशन रन नहीं हुई तो ये वाली कंडीशन रन कर देगा। तो इसको दिखाते हैं, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आया अब, ठीक है। एल्स क्या करता है, इंट टाइम इक्वल टू 20 ले लिया, इफ अगर टाइम 18 से छोटा है तो ये गुड डेज प्रिंट करेगा, और अगर 18 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, गुड इवनिंग करेगा प्रिंट। अब मैं यहाँ पे कंडीशन में चेंज करके 10 कर देता हूँ, तो अगर मैंने कंडीशन चेंज कर दी तो यहाँ गुड इवनिंग की जगह गुड डे आ जाएगा। तो इतने ये हो रहा है, इतने हम नेक्स्ट देखते हैं चीज, ठीक है। एल्स इफ वाली कंडीशन, ठीक है। तो एल्स इफ के इधर में आता हूँ, और इतने ये वाला जो कि रन हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा गुड डे लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम एल्स इफ वाली पे। एल्स इफ वाली क्या करती है, इफ पहली कंडीशन अगर रन नहीं हुई तो हमारे पास क्या है कि हम और कंडीशंस भी दे सकते हैं, पहली कंडीशन के अलावा और कंडीशन क्या दे सकते हैं, हम एल्स इफ करके और कंडीशंस को भी दे सकते हैं। एल्स इफ करके आप जितनी मर्जी कंडीशंस डाल सकते हो, इफ कंडीशन आपकी एक ही रहेगी जो सबसे पहली रहेगी, उसके बाद जितनी कंडीशंस आप डालोगे एल्स इफ करके डालोगे, ठीक है। लास्ट में आप एल्स चाहो तो डाल सकते हो, चाहे तो नहीं डाल सकते, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन होगी आपकी इफ वाली, पहले उस पे जाएगा, आपको जो कंडीशन पहले सेटिस्फाई करवानी है वो आप ऊपर रखो, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो एल्स इफ पे नहीं जाएगा, वो एल्स पे भी नहीं जाएगा, वो सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये एक चीज है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। शॉर्ट हैंड इफ एल्स क्या होता है, ये थोड़ा आपको काम आएगा अगर आप फटाफट कोडिंग करना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ से आके पढ़ सकते हो, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पहले से पढ़, अगर आपको आती है जावा तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आगे खुद से। स्विच स्टेटमेंट अगेन सेम वही चीज है, आपका इफ एल से काम चल जाएगा अभी के लिए, अगर आपको ऑलरेडी आता तो आप यहाँ से आगे पढ़िए। अब लूप्स क्या होते हैं, अब एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रन करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लिखा है, इंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, इंट आई इक्वल टू 0। अब वाइल आई जो है वो 5 से छोटा है, आई की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, तो जब तक वो 5 से छोटी रहेगी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू को, और आई की वैल्यू हर बारी हम एक एक बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंट आई इक्वल टू 0 मैंने डिक्लेयर करा, वाइल कंडीशन दे दी मैंने, फिर ये वाला ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था वैसे ये वाइल लूप है। अब आई की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं हर बारी, तो ये हमारी 0 से लेकर 4 तक कंडीशन हो रही है। अगर आई की वैल्यू को मैं बढ़ाऊँ ही ना तो ये क्या है, ऑलवेज 5 से छोटी रहेगी, ऑलवेज 5 से छोटी रहेगी तो ऑलवेज ही आई की वैल्यू को प्रिंट करती रहेगी, यानी ये क्या है, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इतने ही चल रहा है, इतने हम इसको और आगे देखते हैं कि आगे कौन सा है हमारे पास। आगे डू वाइल लूप भी होता है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपको इंट देना है, इसका थोड़ा सिंटेक्स चेंज है, इसका सिंटेक्स चेंज है कि आपको डू लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट, उसके अंदर आपको जो भी प्रिंट कराना है और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है वाइल आई 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा इनफाइनाइट लूप चल चुका है और ये इनफाइनाइट टाइम्स चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो है आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, तो आपको खुद से यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है।
अब इसके बाद एक फोर लूप नाम की भी चीज होती है। तो फोर लूप क्या होता है? फोर लूप को ऐसे लिखते हैं, लाइक आपको पहले लिखना है 4, फिर ब्रैकेट, फिर इंट i इक्वल टू 0। आई जो है 5 से छोटा है, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते जाना है, ठीक है। एक ही लाइन में हमने सारी स्टेटमेंट लिख दी कंडीशंस, और इंक्रीमेंट भी एक ही लाइन में कर दिया। उसके बाद हमने दे दिया कि हमको करना क्या एक्चुअली में, तो वो हमको आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे आई की वैल्यू को प्लस प्लस ना दे, तो क्या अभी भी ये बन जाएगा? ये तो अभी भी हमारे पास इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू को प्लस प्लस नहीं किया है ना। बट एक सेकेंड, इसको हमारे पास, हाँ, इसको हमने एक जो हमारे पास कॉलन था हमने उसको नहीं लगाया। तो आपको कॉलन का ध्यान देना है हमेशा, कि कॉलन आपके पास होने, मतलब हर लाइन के एंड में आपको कॉलन लगाना है। तो जिस लाइन के एंड में कॉलन नहीं है उस लाइन के एंड में ये जरूर होगा। तो लाइक ये हमारे पास इनफाइनाइट लूप फिर से बन चुका है। तो आप दोनों से इनफाइनाइट लूप बना सकते हो, ठीक है। नेस्टेड लूप क्या होता है कि लूप के अंदर आपने लूप डाल दिया, एक लूप आपका चल रहा है, उसी के अंदर आप दूसरा लूप डाल दो, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, ठीक है। अब ये जितना भी था ये सारा आपका बेसिक्स था जावा के अंदर। इसके बाद आते हैं कुछ एरेस के अंदर। अब एरेस क्या करते हैं? एरेस तो अब लाइक दिस इज द लास्ट पार्ट जो कि बेसिक्स के अंदर कवर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी पार्ट आता है जो कि आपका ऊप्स होता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो ऊप्स और आपका मतलब डीएसए लाइक डिफरेंट डिफरेंट आपको बेसिक्स आना चाहिए डीएसए करने के लिए। तो यहाँ से हम डीएसए की तरफ जाएंगे। पहले डीएसए के बेसिक्स, डीएसए के जितने भी चीजें हैं उनको करेंगे, और फिर लास्ट में ऊप्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको एक बारी ट्राई टू सॉल्व करते हैं। तो अब स्ट्रिंग, अब आपको एरे कैसे बनाना है? एरे क्या होता है? एक लिस्ट की तरह होता है। एक एरे क्या होता है? आपका एक लिस्ट की तरह होता है, ठीक है। तो एरे करता क्या है कि आपको एक लिस्ट की तरह आपकी चीजों को स्टोर कर देता है। आपको एरे कैसे बनाना है? जैसे यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एरे बना रहे हैं, तो आपको पहले लिखना है स्ट्रिंग, और फिर आपको ये दो ब्रैकेट लगा के बॉक्स सा बनाना है। उसके बाद अपने एरे का नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल टू लिखना है, उसके बाद ये डिक्शनरी वाला आपको ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको जो भी अपने स्ट्रिंग के अंदर है वो सारे अपने एलिमेंट्स को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट कैसे करवाना है एरे? अगर आप एरे का कोई पर्टिकुलर एरे को प्रिंट कराना चाहते हो तो आप खाली एरे का नाम लिख दो, प्रिंट स्टेटमेंट देना। और अगर आपको उसका पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करवाना है, लाइक यहाँ पे मेरे को 0 इंडेक्स प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे वोल्वो प्रिंट है। अगर मेरे को यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवाना है तो अब यहाँ पे BMW प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स है। अब इंडेक्सिंग दो तरह से चलती है, आगे से पीछे से। आगे से होगी 0 1 2 3, और पीछे से जब हम करते हैं तो -1 -2 -3 -4। तो लाइक इसमें अगर मैं -1 की इंडेक्सिंग करूँ तो -1 की इंडेक्सिंग से क्या आ जाएगा? ये लास्ट वाला, ये वाला मतलब लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक सेकंड, इसमें कुछ एरर आया। लाइक इसमें -1 की इंडेक्सिंग नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप खाली पॉजिटिव इंडेक्सिंग करो, ठीक है। और माइनस का मैं आपको अभी थोड़ी देख के बताता हूँ, ठीक है, कि क्या इसमें प्रॉब्लम है माइनस की इंडेक्सिंग करने में। सो ये आप इसे इंडेक्सिंग कर सकते हो। अभी आप पॉजिटिव करो, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि और कुछ फंक्शंस दिखाता हूँ। ये एरे है, तो हमारे डीएसए का जो दूसरा टॉपिक होगा वो एरे ही होगा, ठीक है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसके अंदर हमने क्या लिखा है? स्ट्रिंग, यानी हमने एक बनाया क्या? एरे बनाया। अब एरे का जो 0 इंडेक्स है उसको हमने किसके इक्वल कर दिया? OPE1 के। और जब हम इस, तो अभी ये क्या है, ये वोल्वो को चेंज करके ये OPE1 डाल देगा इसमें 08 इंडेक्स पे। तो अब जब आप न्यू एरे के इंडेक्स को प्रिंट कराओगे तो वो क्या होगा आपका? ये जो आपने चेंज किया था। और अगर मैं न्यू एरे को ही प्रिंट करा के देखूँ तो अब ये चेंज हो चुका है ये एरे। तो यहाँ पे ऑनलाइन जब हम रन कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी, तो उसका आप ध्यान मत देना, ठीक है। तो मतलब आपको, आप चाहो विजुअल स्टूडियो कोड पे रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो कार्स आप लिखते तो वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ग्लिच ग्लिच टाइप आप समझ सकते हो, ठीक है। अब एरे की लेंथ क्या होती है? जैसे कि हमने स्ट्रिंग की लेंथ निकाली थी, वैसे ही यहाँ पे एरे की लेंथ निकालने का फंक्शन है, ठीक है। लूप्स थ्रू एन एरे, एरे के थ्रू लूप कैसे चलते हैं? स्ट्रिंग नाम का मैंने ये कास्ट बना लिया। अब एरे के अंदर ट्रैवर्सिंग, लाइक
तो एरे के अंदर के सारे एलिमेंट्स मेरे को चाहिए, तो क्या करेंगे हम, फोर लूप को चलाएंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई छोटा है एरे के लेंथ से और आई की वैल्यू बढ़ा दी हमने, तो ये प्रिंट कर देगा आई के सारे एलिमेंट्स। तो ये साथ में आपके एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना था जावा के बेसिक्स, और इसके बाद का अब आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतना बेसिक्स हो चुका है। अब हम बात करेंगे अपने डीएसए की। तो डीएसए पे आ चुके हैं अब हम, ठीक है। तो डीएसए में अब हम इस वीडियो में कुछ बेसिक्स चीजें समझेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पहली चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या होती है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो जैसे आप कोई भी कोड को रन करते हो तो वो रन होने में कुछ टाइम लेता है। अब वो टाइम कितना लेता है ये आपके कोड पे डिपेंड करता है। तो आप किस तरह का कोड लिख रहे हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप कोई भी नहीं चाहेगा कि आपका कोड बहुत ज़्यादा टाइम ले रन करने में। सब चाहते हैं कि आपका कोड